मिनट में नदी में पहुंच जाए, पर झोपड़ी से नदी तक जाने में 3 घंटे लग जाते हैं। कितने साहब? चाहे तो 20 मिनट, पर 3 घंटे कैसे लगते? साधु ने एक नियम बना रखा था, 8 बजे देखना, साधु जैसे ही झोपड़ी से बाहर निकलते थे ना, तो बताया जाए छोटे छोटे बच्चे साधु की झोपड़ी के सामने खड़े हो जाते थे। वो क्या करते साहब? ये आवाज बढ़ा पैसे दे दो तमें क्या मोड़बा क्या नियम था साधु का? ओ बेन, झोपड़ी से नदी तक पहुंचने में 3 घंटे। क्या करते थे वो साधु? छोटे छोटे बच्चे जब साधु को राधे श्याम बोलते ना, तो साधु चिढ़ता था। साधु पत्थर उठाता और बच्चों के पीछे दौड़ता, आगे आगे बच्चे, पीछे पीछे साधु। फिर साधु मुड़ करके फिर नदी की तरफ आने लगा, पीछे पीछे फिर बच्चे, फिर जोर जोर से बच्चे बोलते राधे श्याम सीताराम। बाबा फिर पत्थर उठाए, फिर बच्चों के साथ दौड़े, फिर बच्चा भागे। पत्थर की आज तक कोई देखी नहीं। उठाए पत्थर, जो दौड़ लगाए बाबा वो साधु महात्मा, तो बच्चे आगे आगे दौड़े। देखना तुम, बच्चों का एक नियम है साहब, अगर तुम चल लोगा तो ही ज्यादा चल जाएगा, फिर तुम्हारा पीछे नहीं छोड़े, ये पाछे तुम आगे ऐसा का ऐसा नियम बाबा का। बाबा आगे आगे तो बच्चे पीछे पीछे। बच्चे बोलते थे बाबा राधे श्याम सीताराम। बाबा फिर पत्थर उठाए, फिर दौड़े देने के लिए, तो बच्चे फिर दौड़े। एक आदमी को नियम समझ में नहीं आया कि आखिर ये संत है, फकीर है, ये भगवान के नाम पर इतना क्यों चिढ़ता है? आखिर इसकी झोपड़ी में क्या है? अपन आप चल के देखे तो बाबा तो स्नान करने के लिए नदी पर गया, इतने में वो आदमी झोपड़ी में गया। झोपड़ी में जाकर के देखा, बाप रे बाप, भगवान श्री कृष्ण की मूर्त रखी थी, दीपक लग रहा था, ठाकुर विराजमान। तो उसको समझ में नहीं आया कि झोपड़ी में अंदर जब आए तो भगवान की सेवा पूजा करे, और बाहर जब बच्चे राधे श्याम बोले तो ये चिढ़ता क्यों? बाबा को बुलाया, बाबा ने जैसे ही देखा, कौन है रे झोपड़ी में, क्या है? कहा कि बे क्या है अंदर? देख रहा था कि आखिर राधे श्याम के नाम से आप चिढ़ते क्यों? बाबा भी मुस्कुरा दिया, बस इतनी सी बड़ी बात कि हाँ। बाबा ने कहा अगर बच्चों को एक जगह बिठा करके मैं बोलूं कि बोलो बच्चों राधे श्याम, तो बच्चे बोलेंगे क्या कि नहीं बोले? अगर ना छोटा छोटा बेटा और के क्योंकि तुम रोज आश्रम में झोपड़ी में आया करो, अपन भगवान को कीर्तन करांगा, तो तू बता ले कि नहीं ले? कि ये बच्चे जब आते हैं, ये राधे श्याम बोलते हैं, तो मैं चिढ़ता हूँ। मैं क्यों चिढ़ता हूँ? क्योंकि मेरे चिढ़ने से ये लोग जप कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, तो 3 घंटे की साधना इनकी भी हो जाती है और मेरी भी हो जाती है। मैं चिढ़ूंगा तो बच्चे आएंगे, अब बच्चों को बोलूं कि तुम बोलो रे राधे श्याम सीताराम, तो नहीं बोलेगा, पर इनको पता है कि राधे श्याम नाम से बाबा चिढ़ता है, लेकिन मैं चिढ़ता नहीं हूं। मैं ये चाहता हूं कि बच्चे इनके मुंह से भगवान का नाम मांगे, कैसे भी करके सीताराम राधे श्याम राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितना बड़ा महामंत्र है।
दावे के साथ बोलता हूँ, टेंशन और चिंता जनधन ज्यादा रहनी कुंडन दीपक लगेगी यो मंत्र जपो कथा करवो छोड़ दूंगा अगर अड़ी मंत्र ने तुम्हारी चिंता दूर नहीं करी तो। और जीवन में एक बात और याद रख लेना, जिसका इष्ट बलवान है उसे 2 घंटे से ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि 2 घंटे में उसकी सारी समस्या का हल उसका इष्ट निकाल देगा। हाँ, कंस का उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने उग्रसेन जी महाराज को कारागृह से मुक्त किया। भगवान श्री कृष्ण को कंस के राज्य से कोई मतलब नहीं था, कंस का राज्य उग्रसेन जी महाराज को सौंपा। उसके बाद फिर विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि मैं अब गोकुल में नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने कंस को मारा है, मेरे दुश्मन ज्यादा बढ़ गए, इसलिए मैं अब गोकुल में नहीं जाऊंगा, अब मैं द्वारिका में रहूंगा। विश्वकर्मा जी ने द्वारिका का निर्माण किया और भगवान द्वारिका में रहने लगे। कालयवन मुचकुंद की कथा, जरासंध की कथा, उषा अनिरुद्ध विवाह, रुक्मणी कृष्ण विवाह, शिशुपाल की कथा, ये कालयवन और मुचकुंद की कथा जो आती है ना साहब, भगवान श्री कृष्ण में और कालयवन में भयंकर युद्ध, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे कालयवन दौड़ कर जा रहे हैं। कालयवन युद्ध करना चाहते हैं, पर भगवान सीधे प्रवक्षण पर्वत की गुफा में गए, जहां पर मुचकुंद तपस्या कर रहे थे। अपना पीताम्बर बताया जाए, मुचकुंद को उड़ाया, भगवान एक कोने में खड़े हो गए, कालयवन दौड़ कर आया, मुचकुंद को ठोकर मारी, मुचकुंद की आंखें खुली, कालयवन जलकर के भस्म हो गए। मुचकुंद महाराज की नजर पड़ी साहब मोर मुकुट बंसी वाले के ऊपर, खड़े हो जाते हैं, भगवान के पांव को पकड़ लिया, प्रभु मैं आपकी इस जन्म में मैं आपकी सेवा नहीं कर सका, मैं आपकी भक्ति नहीं कर सका। भगवान ने मुचकुंद को कहा, चिंता मत कर, तेरा अगला जन्म ब्राह्मण कुल में जन्म होगा और तू नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट होगा। ये जो मुचकुंद है ना, ये अगले जन्म में ब्राह्मण के घर नरसिंह मेहता कृपा करता है ठाकुर, पर थोड़ो अपने ऊपर भी। राम जी तो आज भी आई जाए, सोफा की न टीवी की न फ्रिज की न कूलर की न एसी की जरूरत नहीं है। रामा रामा रटते रटते, चलो रामचरित मानस में थोड़ी देर, फिर रुक्मणी विवाह। रामा रामा सब बोलो, बीती रघुकुल नंदन कभी आओगे, रघुकुल नंदन कभी आओगे, दासी की झोपड़ियां किसके ऊपर? गुरु के ऊपर। नारा ने कह दी, ए सबरी अब तू वृद्ध होगी, राम जी अब तक नहीं आया, अब नहीं आएगा। क्या कहा? मेरे गुरु ने कहा था कि श्रमणा, शबरी का बचपन का नाम था क्या? श्रमणा। ये तो गुरु ने रखा फिर शबरी। क्या कहा? बेटा तेरे आश्रम में एक दिन राम आएंगे। जिस आश्रम में शबरी रहती थी ना, ये गुरु का आश्रम था। गुरु ने भी बोल दिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब तू यहाँ पे रहना। गुरु की आज्ञा, गुरु का आदेश, गुरु की। देखो आप, राम एक दिन तेरे घर। सबने की क्या विश्वास तोड़ी दे, नहीं आएगा? ये आएगा। रघुकुल नंदन कभी आए, दासी की झोपड़ियां, राम रटते रटते बीती उमरियां। मैं
अपनी आदत है। तू महात्मा क्यों बनी होगा, तू कहीं जात को होगा, थारा औलाद में थारे एवरियो नहीं होगा। क्या अगर गांव में हनुमान जी का मंदिर पे कहीं महात्मा ही जाए तो 2-4 उभी जाए उनका आसपास, चलो दूर काट दो, चलो चलो काम कर दो। तब महात्मा क्यों बनिया, तमें कहने की थी तुम्हारी औलाद तुम्हारे एवरे को नहीं, तुम कहीं जात का मूर्ख है साहब वो लोग। याद रखना, जो भी दान देते हो तुम संत के रूप में देते हो। संत का दूजा नाम है परम पिता परमात्मा के रूप को आप पैसा धन अन्न दान देते हो। उस दान को देने के बाद फिर भूल जाना, क्योंकि वो कृष्ण के अर्पण हुआ। जिस दान में तुम्हें संकोच है, जिस दान में तुम्हारे अंदर शंका है, याद रखना फिर वो दान नहीं लगे। कहीं करियो बहनों ने, रोज सवेरे वन में जाकर, हाँ फूल फल, क्यों? क्योंकि चिंता थी कि भगवान कहीं मालूम कदे आई जाए। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ अपने प्रभु के खातिर वन से चून चून पर लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन की भरलाई में छपड़ियाँ राम राम रटते रटते बीती रे उमरी। निकल रही है, ये कट रही है। अगर कोई यूं पूछे नहीं कि साहब कहीं हालचाल है, तो देख दो नरा की आदत है, कटी रही है। कहीं क्या क्यों साहब आपका कहीं हालचाल है कि साहब कटी रही है। दारू में कटी रही के चरणामृत में, कथा सुनवा में कटी रही के बुराई सुनवा में, राम जी को नाम सुनवा में लेवा में कटी रही के कहीं गलत आदमी गणे बैठवा में, या जरूर गौर कर दो। यहाँ का नवयुवक से पीछे कह रहे पियोगे नहीं पियोगे, रोज भी पिया करती। अब तू 100 दिन में 1 दिन पिए, रोज पिए तो सही। पी नशा ले तो ऐसा ले कि वो कभी उतरे ही नहीं। शराब का भी क्या नशा लेना, सुबह को पी शाम को उतर जाएगी। क्यों डॉक्टर? तुम्हारा गांव को डॉक्टर बहुत मस्त है। आणि मायर जाके रोज 1 घंटो मारे कड़े बैठा, एक ही बात में मारे बहुत आनंद है। 2 दिन तो इलाज भी करी रही हमारो बुखार मन का पैसा के यो मोको रोज थोड़ी आएगा, फिर ही इलाज करे। महेश कोरोना में घणो साथ दियो है ना तुम सबको। और गुरुजी गोलियां बांट तो करो, नारायणी दे क्या बोलता है, नारायणी दे नारायण पैसों नहीं मत दे खाता। हाँ बहुत अच्छा इंसान है। दिल सेवा
धीरे धीरे आई जाएगा ना। देखो लाइन पे बैल खेड़ा, सासू बहू बेटी है पंडाल में। शास्त्र में यह लिखी है बेन कि दुश्मन से सतत राम राम करने में कामधेनु गाय का दान लगता है दादा। सही में जो तुम्हारो दुश्मन है नहीं, जेके 7 साल हो गया बोलो ही नहीं, बोलो ही नहीं, देखो ही नहीं, कहीं हो कि लड़ाई है। अगर उससे तुमने सगत राम राम कर ली नहीं तो शास्त्र में लिखो है कामधेनु गाय का दान लगेगा। बोली लिया करो उनके, या क्या करो के कई मालूम रे करनी दिन चली जाएगा, आगा बोलता बंद क्यों हुआ? लड़ाई तो सब लड़ाई के फिर खाली 1 घंटा का, दूसरा घंटा में फिर पाछी के ले अब जिमी लागे लड़ी तो दिया। क्या करो? बहुत आनंद है में मुंडो चढ़े के गुब्बा में जो मत बैठा करो घर में। शबरी की कथा क्या कथा है साहब? टूटी फूटी खाट खाट पर बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। टूटी फूटी खाट खाट पर बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ।
मेरे आका वहां पे देखो आप, अपने राम को कहाँ में आया है, दो रास्ता फटी रहता, एक ही रंग आए थे कि और राम जी आप इस रास्ते मत जाओ, राम जी आप अड़ी रास्ते जाओ। राम जी ने कि अड़ी रास्ते कहीं है रे, वाह बिलड़ी जो और राम जी हमसे रोज के कहीं दिखे तो कीजिए कि वह बाट खाली नहीं है। जैसे ही राम पहुंचे साहब, रास्ते में कंकर साफ कर रही थी, फूल बिछा रही थी, जैसे ही एक पुष्प रखा और सीधे चरण सामने आ गए। चरणों को देखती है वो शबरी, धीरे धीरे जब मुंह की तरफ देखा तो एक ही शब्द पूछा, कौन हो साहब, आप कौन हो? राम ने कहा, जिसका तुझे इंतजार था शबरी, वो राम आज तेरे सामने खड़ा है। आंसू की धार चली गई है, सूझनी पड़ रही है शबरी के कि अबे कहीं करूं, क्यों? क्योंकि अयोध्या का सम्राट, 14 लोक का स्वामी आज टूटी झोपड़ी के सामने खड़ा है। महल नहीं था साहब, क्या कथा है शबरी की? शबरी ने की पधारो राम पधारो, रो रही है, आंख में आंसू है। राम देख रहे हैं शबरी के मुंह की तरफ। लक्ष्मण जी सोच रहे, भगत भी कैसे कैसे मिले रे, कैसे कैसे भगत है। ओ मां, शबरी ने फाटो टाटो तो बिछायो, ओके पल्ला से साफ करे। राम ने की चिंता मत कर शबरी, हूं पे ही बैठूंगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भगत का मान न टलते देखो। शबरी ने कही कि राम जी, वो नीच जाति की, मैं निजी जाति की हूँ, मैं आपकी सेवा कैसे करूं? राम ने कहा, शबरी मैं तेरी समाज, तेरी जाति को देखकर नहीं आया, मैं तो तेरे भाव को देखकर के आया। हाँ, आओ मारा नटवर नागरी सही जो तो बनी मेरा कई थारे मासी लागी, वो जोर जोर से चिल्लाए, वाकई थारी मासी थी जो वहां दौड़ी के चली गई। आज हमारी बेटी का मायरा का नंबर आयो न लेट हो गया। मेरा कई थारे मासी लागे, जिणरा दुखड़ा जाण्या रे, राणा जी विसिका प्याला भेजा, जिणी अमृत कर डाल्या रे, पधारो मारा नटवर। फिर नरसी कहीं के रे, वह बिलनी कई सारे भूवा लागे। राम जी कही दे कि नहीं कही दे?
हे शबरी, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रवि मम कथा प्रसंगा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन को वेद प्रकाशा, छठ दस शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। तेरी भक्ति को तू संतों से प्रेम करती है, तू प्रभु के नाम से प्रेम करती है, तेरे अंदर कोई कपट नहीं है, तू राम के नाम पर विश्वास करती है, इसीलिए राम तेरे दरवाजे पर आया है। मुझे जाति से कोई मतलब नहीं, मुझे जाति या पात से भेद नहीं, मुझे सत्य की राह दिखा दे कोई, मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे प्रेम का रंग चढ़ा दे कोई। मुझे कोई मतलब नहीं कि तू किस जाति की है, मैं तो तेरे भाव को देख करके तेरे आश्रम में आ जाऊंगा। अब आप गौर करना, राम जी ने की सबरी भूख लागे हो, राम सबरी ने की मैं आपके लिए फल तोड़ कर ले। फल का क्या नाम है साहब? बेर। यो बेर खटास, एक तो राम जी ने कृष्ण भगवान ने दो ही ने मिल के भोग लगायो है, फिर तब में बेर कई बात को साहब। रामा अवतार में बेर शबरी ने खिलाया था, कृष्णा अवतार में माखन दही खट्टा होता है ना बेन। कृष्णा अवतार में भगवान ने दही को खाया, भगवान ने कहा कि सारी खटास में ग्रहण कर रहा हूं ताकि मेरे भक्तों को मन में कोई खटास पैदा ना हो। हाँ, सबरी कहीं करे बा, एक बेर चाखे, मीठो बेर हो तो भगवान के दई दे, न खाटो हो तो फेंकी दे। भगवान भी के प्रेम से कही जाए। लक्ष्मण जी ने विचार करियो कि कदे तो इन्हें दांत मांझा होगा, कदे या नहीं होगा, एक शर्म भी नहीं आई रही, या तो ये ठाप और राम जी के खवाड़ रही। हाँ, राम जी ने कहीं करे साहब एक बोर लक्ष्मण जी को ले, तू भी खा। ये बोर बहुत मुश्किल से मले, खा। लक्ष्मण जी ने कहीं करे साहब हाथ में ले लियो कि नहीं खा सकूं, फेंक दिया। वही बेर एक दिन देखना आप संजीवनी बूटी बनकर के, और लक्ष्मण जी के प्राण उसी बेर ने बचाए, क्योंकि राम ने कहा था जब बेर फेंका तो, हे लक्ष्मण, जिस बेर का तूने अनादर किया है, एक दिन यही बेर तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम न जाना कोई। शबरी की कथा यही शिक्षा देती है साहब की भगवान की नजर में कोई जात नहीं, भगवान की नजर में हर जीव उनके बच्चे बेटे हैं, वो सबके ऊपर कल्याण और आशीर्वाद करते हैं। कालायवन मुचकुंद की कथा, शिशुपाल की कथा, उषा अनिरुद्ध विवाह, कृष्ण रुक्मणी विवाह की तैयारी होती है। विदर्भ देश के राजा भीष्मा, जिसकी बेटी रुक्मणी का भाई रुक्मी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता